अभी अपन ने डिफरेंस ऑफ सेट्स देखे हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स देखे हैं। अभी देखते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जस्ट लाइक एक सपोर्टर, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आने, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आने किसी भी गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर डिफाइन करना है तो वहाँ पे मेनली 2 पॉइंट्स आपके सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। सेकेंड थिंग, गिवन सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब गिवन सेट और गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट दोनों वन टाइप एक डिसजॉइंट सेट्स होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट सेट्स एंड देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक यूनिवर्सल सेट सपोज करते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट एंड हियर द यूनिवर्सल सेट इज इट इज द कलेक्शन ऑफ वन टाइप, इट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट इट इज़ वन टाइप द बेसिक सेट। यानी यूनिवर्सल सेट क्या है? वन टाइप एक बेसिक सेट है जिसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं या नंबर ऑफ सबसेट्स में उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो हियर यू स्टैंड्स फॉर यूर यूनिवर्सल सेट विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल natural numbers. Okay, now see here, A is the subset of U and A जो है ये यूनिवर्सल सेट U का सबसेट है। अगर A अगर U का सबसेट है तो इस यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट अपने को A में लेना है, क्योंकि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था, एक 2 वर्ड बताया था, सम और ऑल। तो जहाँ पे सम ये वर्ड सेटिस्फाइड होता है वहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा। या फिर यूँ कहो कि प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे जिसमें यू और ए ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं होना चाहिए। एंड ए इज नॉट इक्वल टू यू, ए इज नॉट इक्वल टू यू। एंड सेकेंड थिंग, द एलिमेंट्स कंटेंट इन सेट ए टेकन फ्रॉम द यू। यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स कंटेंट है वो अगर यू से लिए गए हैं और साथ में ए इज नॉट इक्वल टू यू, देन ओनली ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। यानी एक सेट को अनदर सेट का प्रॉपर सबसेट कब कहते हैं? यानी ए को यू का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? तो ए में जो एलिमेंट्स कंटेंट है वो यू से होना चाहिए और साथ में ए इज नॉट इक्वल टू यू होना चाहिए। इट मीन्स ए और यू ये इक्वल सेट्स नहीं होना चाहिए, तभी अपन ए को यू का क्या कह सकते हैं? प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। अगर ए और यू ये दोनों अगर इक्वल सेट्स है तो उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए इज द सबसेट ऑफ यू या प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे मैं ए अगर यू का प्रॉपर सबसेट है तो यू में से कुछ एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यू में से मैंने पहले 5 एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब 1 इस तरह से लेते हैं, 4 5 इस तरह से पहले 5 एलिमेंट्स लेते हैं। देन ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट होता है, यू नो कॉम्प्लीमेंट इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए सी। यानी ए के सर के ऊपर सी लिखो, क्या लिखना है? सी। तो ए के सर के ऊपर सी लिखो या डैश लिखो, तो ये सी या डैश बोथ दे इंडिकेट्स द व्हाट कॉम्प्लीमेंट, बोथ दे इंडिकेट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। अब ये है आपका सेट ए और इस सेट ए का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 2 कंडीशन आपको फॉलो करना है। पहला, ए और ए डैश ये दोनों एक डिसजॉइंट सेट्स होना चाहिए और साथ में दोनों का यूनियन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। तो इसमें आपका जो ए डैश है ये ए डैश भी यूनिवर्सल सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है या सबसेट होता है। देखो सेट ए में अगर पहले 5 एलिमेंट्स कंटेंट है तो उसके आगे के एलिमेंट्स कहाँ कंटेंट होना चाहिए? ए डैश में कंटेंट होना चाहिए इन दिस वे।
अगर अपन ए और ए डैश अगर अपन दोनों का यूनियन लेते हैं तो इक्वल टू कितना आएगा, यूनिवर्सल सेट, और साथ में ए और ए डैश इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई इन द सेंस यूर नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, एंड देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यानी ए और ए डैश में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसको बोलते हैं यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, फाई। ठीक है, या अपन यू कहो कि ए और ए डैश मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई, इट मीन्स ए एंड ए डैश दे आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी दो सेट्स में, दो या दो से अधिक सेट्स में, उससे ज़्यादा सेट्स में अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं तो उन सेट्स को अपन डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट, इट मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को अगर डिफाइन करना है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यक है। पहला, गिवन सेट और गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये इक्वल टू फाई होना चाहिए। फाई इट मीन्स व्हाट, यूर नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।